Hello, everyone. Thank you so much for joining us today for the Skill of the Month session on prompt engineering. We are pleased to have Miss Hina Tasleem. She is the Vice President and Human Resources at Vateen Telecom Limited. She brings valuable practical insights into how a prompt engineering enhance communication with AI tools. Today's session will cover all the fundamentals of the prompt engineering as a practical career-related skill. There will be a separate Q&A session at the end of the session, so feel free to drop your question in the chat box. So, okay, Hina, over to you. Gee, thank you so much. Assalamu alaikum, everyone. It's a pleasure to be a part of this session here at LUMS. And I'm excited. Honestly, 6:30 का जब मुझे टाइम बताया था सुल्तान ने, तो मैं ये सोच रही थी कि इस वक्त को कितने लोग होंगे जो एक्चुअली जाग रहे होंगे और वो इंटरेस्टेड होंगे सेशन में. लेकिन it's very pleasing to see that we have, mashallah, good number of people who have actually made an effort and they are here in the session. So first of all, thank you so much to everyone who's here, and I just hope कि अगला जो 1 घंटा होगा या 1.5 hour at max, तो वो आप सबके लिए आपको यूज़फुल भी लगे और आप you just take out some good learnings out of this session. So before we go ahead, मैं क्विकली चाहूँगी कि एक चीज़ और, ये जो सेशन हम करने लगे हैं इसमें कोई चैट विंडो में लिखते हैं इफ देयर इज एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड उर्दू, because if everybody understands Urdu, then we'll have hybrid model. We'll follow English and Urdu both. But if there's anyone who doesn't understand Urdu, then I have to keep it in English the entire session. So if there's anyone, I'm looking at the chat window. So I don't see anyone who has any issue so far. So I'll wait for 5, like I'll count till 5. 1, 2, 3, 4, 5. All right. So I understand कि जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उन सबको इंग्लिश और उर्दू दोनों आती है. So इसलिए I'll just try to keep it English and Urdu both. Thank you so much. But again, before I start the session, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे मे बी कि हेड ऑफ एचआर हैं और इनका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से क्या एक्सपर्टीज़ है इनकी. सो वन, आई डिड बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और उसके बाद लेकिन मुझे नहीं लगता था कि आई वाज एवर एन एक्सपर्ट in that area, and I thought maybe I should do an MBA. Then I did MBA, और उसके बाद मेरी जितनी जॉब्स थी उनमें मुझे उस अपनी डिग्री का फ़ायदा तो होता रहा, लेकिन मेरा जो स्पेशलिटी थी वो मेरी MBA साइड ही की रही, एचआर के अंदर, एचआर के डिफरेंट फील्ड्स, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ऑल दोज़ थिंग्स. But before we talk about these things, I have an interesting story to share actually. और ये जब से मैं एआई का दौरा शुरू हुआ लास्ट आई थिंक 2022 से बहुत ही ज़्यादा मैसेज में कॉमन हुई है, जब से ओपन एआई ने ये चैट जीपीटी वगैरह शुरू किया. और आई ऑल्सो स्टार्टेड अटेंडिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स जो इसके ऊपर थे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर कोर्सेज, एआई के ऊपर कोर्सेज. एंड आई रियलाइज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन वन ऑफ दोज सेशंस. So my basic fear with my computer science degree was that I was never good at programming. और जब भी मैं प्रोग्रामिंग कोडिंग एज इन जब कोडिंग होती थी तो आई वुड बी एट अ लॉस. मतलब मुझे नहीं समझ आती थी कि कैसे कोडिंग करते हैं, और मुझे कभी भी मैं मतलब मैं उस मेरे साथ मेरी फ्रेंड होती थी और वो लिटरली उसके लिए कोडिंग ऐसे होती थी जैसे रेवलेशन होती है, और मेरे लिए कोडिंग ऐसे होती थी कि मेरे लिए स्ट्रगल होती थी कि मैं कैसे इसको समझाऊं कि क्या करना है. और मैं एक प्रोग्राम अटेंड करी थी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले, और उसमें बड़ा मज़े की उन्होंने एक बात बताई. सो दे शेयर्ड कि जो डिफरेंस एआई ने ले आया है और ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, सो बेसिकली it's a communication with computer system or with machine in human way. और जो प्रोग्रामिंग होती थी आज से पहले, मतलब अभी भी होती है, और कोडिंग होती है जो, तो कोडिंग में आप मशीन की लैंग्वेज में, यानी हम बीइंग ह्यूमंस वी वुड ट्राई टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ मशीन्स, and we would try to explain things to machines in machines language के अगर कोई प्रोग्रामिंग से कोई भी, अगर आप में से फेमिलियर जो लोग होंगे उनको एग्जैक्टली पता होगा कि अगर आपने एक नंबर भी लिखना है तो आपने उसको बताना है कि ये नंबर है, और ये डेसिम मतलब डिवाइड बाय 10 है तो इसका मतलब है वो टेंस में है, डिवाइड बाय 100 है तो इसका मतलब है हंड्रेड्स में रिस्पॉन्स हो, यानी टू दैट एक्सटेंट आपको उसको मशीन. सो योर brain need
needs to think like a machine so that you can write that code that machine would understand. और जो AI ने किया फर्क वो ये किया कि मशीन बैकएंड पे खुद सोचेगी, वो खुद की लैंग्वेज में खुद ट्रांसलेट करेगी। हमें इंसानों की तरह ही सोचना है और हमें इंसानों ही की तरह उसको कमांड्स देनी है और वो बैकएंड पे अपनी वर्किंग करेगी। सो दिस वाज लिटरली वो जैसे एक मोमेंट, आहा मोमेंट होता है ना, तो मेरे लिए वो लिटरली वो आहा मोमेंट था, बिकॉज़ इट हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम और मुझे ये समझ में आई कि अच्छा ये आसानी हो गई हमारे लिए, बिकॉज़ maybe I wasn't able to think like a machine, but with AI, a person like me can now think in my own language, in my brain, and then, develop things or create things or understand things in a much, much more profound way. So, is there anyone, अगर मैं वो जो ये होते हैं इमोटिकॉन्स होते हैं, बेशक उसके साथ जो रिएक्ट है आपका ऊपर लोगो छोटा सा बना हुआ आइकन या रेज हैंड, जिससे मुझे ये समझ में आएगी कि आप में से कितने लोग हैं जो कोडिंग में बहुत अच्छे हैं। इज देयर समवन, कैन आई हैव, so Abdullah is good with coding, Sayyid Abdullah, is there anyone who's good at coding, who thinks who's good at coding, programming and coding? Ehsan, okay, good, Zabardast. So आप लोगों के लिए अब्दुल्ला, एहसन, आप लोगों के लिए maybe it's another, it's going to help you guys because again वही बात है कि it helps in coding, but no coding but understandable. Okay, जबरदस्त. Hamza is good at coding. Okay, wonderful. Thank you so much for your responses. In responses से थोड़ा सा ये भी फायदा हो जाता है कि you know that everybody is awake और वो सुन रहे हैं सेशन को, because webinars में usually it's a one-way communication. So I'll try, or again I'll keep on bothering you guys during the session because I would like to keep it interactive so that we learn from each other. So moving forward again, before we start the session, let me just share the slide deck. Just give me 1 second so that I'm able to. Okay, I'll try. कि मैं अपनी, let me go ahead with the presentation. And please let me know when it's visible. Yes, Sina, it's visible. It is? Okay, wonderful, wonderful. So now I would like to move it to the full screen mode. So you already know I'm Hina Tasneem and I'm CHR of Athene Telecom Limited right now. Before we again move on to the content, I would just go back to another window और मैं ये सिर्फ understand करना चाहूँगी कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इस वक्त इस सेशन में कितना यूज करते हैं AI को. So I'm stop sharing this screen and let me move to the other screen now, which is basically this one. All right. So again, is this visible? Yes, Sina, it's visible. All right. So there's a poll. आप सबकी screen पे होगा. I would love to, I would love for each one of you to please join this at Slido. अपने मोबाइल फोन से बेशक आप ये बारकोड स्कैन कर लें या slido.com पे जाएं और ये जो एक कोड दिया हुआ है, मीटिंग कोड 20427336, इसको टाइप इन कर लें and just answer this question. So we have our first answer, which is like frequently. Now let's see. Okay, we have two answers and we still have frequently. Now it's getting a mix now. All right, 7. We have 7. We have 9 responses. 10 responses. So I would wait for at least 20 responses before we go back to the presentation. So please, those of you who are not answering, please do. 12 answers, 14, 15, 16, 18, 19. All right, wonderful. 20. चलो अब बाकी अगर देते रहे तो ठीक है, लेकिन अभी हम इन रिजल्ट्स को भी अगर एनालाइज करें और बहुत इंटरेस्टिंग है, there are like there's a huge number that's actually using it frequently, but we still have some people who are using often, rarely, and then we also have maybe one person who never uses tools like ChatGPT or who never uses AI tools. So I'm sure जिन्होंने rarely लिखा है या never लिखा है या often लिखा है, उन सबको तो सबसे ज्यादा शायद फायदा पहुंचेगा इस सेशन का, लेकिन जिन्होंने फ्रीक्वेंटली भी किया है, होप कि आप लोगों के लिए भी यूजफुल हो, क्योंकि आप यूज तो कर रहे हैं लेकिन उसको ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं और आपकी करियर एक्सप्लोरेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, उन तमाम चीजों को भी हम आज देख सकेंगे.
So again, my reason to opt for this session was that one, I'm interested in prompt engineering. I work on these things. I read a lot about these things, and I use these things, and I can see the difference that it makes. उसके साथ साथ जो दूसरी रीजन है, ये जो जो हम कह रहे हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को उसमें क्योंकि करियर वाला पार्ट था, इन सेंस वी कीप ऑन हायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल डे इन एंड डे आउट, एंड this is the kind of thing that I've been doing for the past couple of years. तो मेरा ये ख्याल था कि it might be a good idea to educate people on ways जिनमें आपको करियर में कैसे हेल्प कर सकते हैं ये टूल, और एज एन एम्प्लॉयर ये टूल्स कैसे हम देख रहे होते हैं. So from here, I just stopped the poll. 36 responses हमारे पास आ गए, which is great. Thank you so much for taking out time and for sharing your responses. So moving forward, now I go back to the presentation. And my apologies for switching back and forth, but I think अब आगे हम थोड़ा कम switch कर रहे होंगे. We have done the slider thing. So moving on, please confirm me if the presentation is visible. Is it? Yes, Ines. Yes, it's All right, wonderful. So typically prompt engineering किसे कहते हैं? Prompt engineering is a vital communication skill जो structured thinking के ऊपर focus करता है. Clarity और context के साथ जब आप उससे interact करते हो तो वो आपको better results देता है. ये जो navigation एक side पे बना हुआ है निशान, वो इस बात में है कि if you just think about, let's think about it कि हम अपने फोन में खोलते हैं और हम उसको कहते हैं कि just take me somewhere interesting. तो वो जो मैप होगा वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन सी इंटरेस्टिंग जगह इसको लेके जाऊं. बट इफ वी आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट कि दिस इज वेयर आई वांट टू गो, आई वांट टू गो टू पेट्रोल पंप नियर मी, तो वो मुझे एग्जैक्टली जगह दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे पीएसओ का पंप है, यहाँ पे टोयोटा वो उसका है, टोटल का है, वगैरह वगैरह, और वो उसके साथ मुझे डिस्टेंस बताएगा. इसी तरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी क्लियरली आप लोगों के साथ बात करते हो, उतनी ज़्यादा जितनी क्लियर इंस्ट्रक्शन आप उनको देते हो, तो उतना बेहतर यूजुअली आपके पास जवाब आता है. जितने भी हमारी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जो बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे काम करते हैं, एज़ आई जस्ट शेयर्ड विद यू गाइस कि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, उसकी ब्यूटी ये है कि इट्स अ कन्वर्सेशन. यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट कि आपका कोई एक रिसर्च असिस्टेंट आपको मिल गया है, या आपको नॉट जस्ट रिसर्च असिस्टेंट, यू जस्ट जैसे हम कहते हैं ना कि आपको एक सुपर पावर मिल गई है कि आपके पास एक बंदा है या एक एक बॉट है, व्हाटएवर यू कॉल इट, जो कि आपको हर चीज, जिसके पास बहुत, नॉट हर चीज में, जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन उसको उसका वो सारा नॉलेज उसके पास मौजूद है, बट उसको ये नहीं पता जब तक आप उसको बहुत क्लियर टर्म्स में नहीं बताएंगे कि मुझे तुमसे क्या चीज चाहिए. अगर आप उसको जनरल से बात करेंगे तो हो सकता है वो आपको बहुत ही उल्टे उल्टे जवाब दे. हो सकता है कि वो आपको जवाब अपनी तरफ से दे लेकिन वो जवाब ठीक ना हो, या उसमें कोई एरर हो सकता है, या वो हेलुसिनेट कर रहा हो. सो देयर कैन बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन वी डोंट communicate to the large language models in the right way. सबसे जो एक बुनियादी चीज़ है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझने की, वो ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक वेल्थ ऑफ नॉलेज तो इसके पास है, बहुत सारा डेटा है, लेकिन ये गलत हो सकता है, ये गलतियाँ कर सकता है, या ये कन्फ्यूज़ हो सकता है. तो जब तक हम उसको जितनी बेहतर इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, एंड मोर लाइक ह्यूमंस, बिकॉज़ ये ऑपरेट इस तरीके से करता है कि ये इंसान, आपने उसके साथ इंसानों की तरह बात करनी है, और आपने उसको इंसानों की तरह ट्रीट करना है. अच्छा, इसमें भी अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊँगी कि मैं उस दिन एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि जो अक्सर लोग इसको लिखते हैं कि कैन यू प्लीज़ डू इट, थैंक यू वेरी मच, इट्स एक्चुअली कॉस्टिंग दीज़ मॉडल्स यू नो मिलियंस ऑफ डॉलर्स. आई डोंट नो इफ दैट्स राइट और रॉन्ग, बट दे सेड बिकॉज़ वही आपका डाटा इतना कंज्यूम हो रहा होता है क्योंकि वो एक-एक वर्ड को प्रोसेस कर रहे होते हैं. जो जो ये सारे प्रॉम्प्ट्स होते हैं, इनके बैक एंड पे ऑब्वियसली इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस होती है कि जिसमें एक-एक जो हमारा वर्ड होता है उसकी टैगिंग हुई हुई होती है. तो जब जब हम उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो वो राइट टैग्स वहाँ से इकट्ठे होके और फिर वो लॉजिक, राइट रीज़निंग, राइट लॉजिक क्रिएट करते हैं. लेकिन अगर हम उसको बिल्कुल ही एक, जैसे आप कहते हैं ना कि लूज़ बॉल फेंकना, तो अगर हम लूज़ बॉल फेंकेंगे तो वो उसके ऊपर ठीक जवाब कभी भी नहीं देगा. So पहली चीज़ तो वही है कि the good part is that prompt engineering is more about a conversation. It's not search, it's not coding. So all of those people sitting in their own rooms or wherever you guys are, the best part is that it kind of democratizes learning.
अब मसला पहले ये होता था कि सिर्फ जो कंप्यूटर साइंस के लोग होते थे वो बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ कर सकते थे या वो डेवलप कर सकते थे चीज़ें। लेकिन जो जो ये एआई है और जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उन्होंने जो एक बहुत आसानी कर दी है वो ये है कि आपको आपको कोडर्स की तरह नहीं सोचना, आपने मशीन की तरह नहीं सोचना, आपने इंसान की तरह सोचना है और कन्वर्सेशन करनी है। तो जितनी अच्छी क्लियर स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग आपकी होगी, उतने ही अच्छे क्लियर और स्ट्रक्चर्ड जवाब आपको मिलेंगे। सो दैट्स समथिंग दैट दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ये मैं थोड़ी-सी शुरू में 1-2-4 स्लाइड्स हैं जिनमें वी आर टॉकिंग मोर अबाउट द टाइप्स, 1-2 टाइप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद हम एक्चुअली वील स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड वील स्टार्ट काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग यूज़ केसेस ऑफ हाउ टू यूज़ these prompts. So chain of thought method. अच्छा, by the way, anyone who can give me any example कि chain of thought से क्या ज़हन में आता है? If somebody can give me an example. Let me just see if there is any response in chat or somewhere else. All right. So any example? Somebody would like to share in chat or maybe a raise of hand and we can ask them. Okay. अच्छा चलें, let's put it that way. Yes or no में मुझे बता दें. Have you heard about chain of thought, flowcharts or mind map? Okay, good, Ayman. I'm glad somebody is responding. Maybe details of what we want. Yes, no. Okay, we have a yes, we have a no. और बाकी सारे इतने सारे तो लोग बैठे हुए हैं इसमें जो participants हैं. One thought leads to another and a chain is made which is linked into each other. No? Okay, great. No problem. Thank you. I keep on asking these questions because connected thoughts, very good, very good. No? Okay, there's no problem. मतलब वंडरफुल। किसी को नहीं भी आइडिया तो आज हम बैठे ही इसलिए कि हम ये चीजें सीखेंगे। लेकिन मैं प्लीज कीप रिस्पॉन्डिंग एटलीस्ट, बिकॉज उससे यही होता है कि वी ऑल नो कि हम सब यहाँ पे अटेंटिव हैं और हम सीख रहे हैं चीजें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स, दोज ऑफ यू हु कंट्रीब्यूटेड टू द कॉन्वर्सेशन। सो लेट मी गो बैक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की चेन ऑफ थॉट मेथड। तो इसमें क्या होता है कि यू आस्क द एआई टू थिंक स्टेप बाय स्टेप सो इट डजंट गेस एंड मेक्स फ्यूअर मिस्टेक्स। इसकी एग्जांपल आप बिल्कुल इस तरह लें कि जैसे आप लोगों को याद होगा, अभी भी बल्कि मुझे लम्स का नहीं मालूम कि यहाँ पे किस तरह से चीजें ऑपरेट करती हैं, बट मैं आपको अपने स्कूल कॉलेज की एग्जांपल से कम बता सकती हूँ एंड आई एम श्योर दैट वुड बी रिलेटेबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू कि मैथमेटिक्स में स्पेशली अलजेब्रा में हमें जब क्वेश्चन दिया जाता था तो वी वर सपोज टू सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, नॉट नॉट इन अ वे कि आपने सिर्फ आंसर लिख दिया। तो मिसाल के तौर पे आपको आपको एक क्वेश्चन दिया मल्टीप्लिकेशन का और उसके नीचे लिखा टीचर ने कि इसको सॉल्व करें या सिंप्लीफाई करें। हमेशा एक क्वेश्चन होता था सिंप्लीफाई द इक्वेशन और सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम और आगे एक प्रॉब्लम लिखा होता था। अगर कोई भी बंदा उसको सॉल्व किए बगैर उसका आंसर सिर्फ लिख देता था तो वो हमेशा कंसिडर होता था या लॉट ऑफ टाइम्स कंसिडर होता था कि चीटिंग की है, ये रियल आंसर मतलब ये आपको पता नहीं है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, यू जस्ट काइंड ऑफ गेस्ड इट और मे बी यू जस्ट केम अप। सो चेन ऑफ थॉट ये होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप उसको कहते हो कि मुझे पूरा बताओ कि कैसे किया है आपने। अपने जो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जो ये पैटर्न होता है चेन ऑफ थॉट का, सो यू नीड टू आस्क इट टू गो स्टेप बाय स्टेप एंड शो यू द वर्किंग कि ये सोच क्या रहा था। कि इसने जवाब तो आपको दे दिया लेकिन उसके पीछे इसकी लॉजिक क्या थी। एवं रैंडम तो कोई नहीं है इसने चीजें लिख दी। दिस इज व्हाट चेन ऑफ। तो लेट मी गिव यू एग्जांपल। या आप देखिए अगर एक वीक प्रॉम्प्ट है कि सॉल्व 248 मल्टीप्लाई बाय 53, मे बी दिस इज द क्वेश्चन। लेकिन अगर आप उसको कहते हो सॉल्व 248 into 53, शो योर स्टेप बाय स्टेप वर्किंग बिफोर गिविंग द फाइनल आंसर। सो व्हेन यू से दिस वेरी स्पेसिफिकली कि शो मी योर वर्किंग, तो उसका क्या फायदा होगा कि वुड एग्जैक्टली नो कि अच्छा उसने कैसे इसको सॉल्व किया। यूजुअली जो चेन ऑफ थॉट मेथड होता है ये इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स में, लॉजिक प्रॉब्लम्स में या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें बहुत लॉन्ग रीजनिंग होती है। ये जो लम्स में केस स्टडीज बहुत यूज होती है इनमें बहुत हेल्पफुल हो सकता है, बिजनेस एनालिसिस में, रिस्क असेसमेंट में, स्ट्रेटेजी ब्रेकडाउन में, या कोई प्लान आपने लिखना है, कोई एसओपी लिखना है तो यू कैन टेल इट, आस्क इट कि जी प्लीज शो मी स्टेप बाय स्टेप वर्किंग। ऐसे नहीं कि बस एकदम से बता दो कि ये क्या हुआ है, ठीक है। एक और मेथड होता है, सो वील जस्ट कवर दीज टू मेथड्स। डीकंपोजिशन मेथड, अगेन एज द नेम सजेस्ट, आप उसको डीकंपोज कर देते हो व्हिच मींस तोड़ देते हो उसको। सो ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स एंड आस्क द एआई टू सॉल्व ईच पार्ट सेपरेटली। आपको आपको याद हो शायद
या अभी भी शायद आप करते हो। अगेन आई एम सॉरी, आई एम सो डिस्कनेक्टेड विद कॉलेज लाइफ। ये जो यूनिवर्सिटी की होती है, बहुत साल पहले पढ़ा था, तो मुझे आपका नहीं पता, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर, एटलीस्ट कॉलेज में होता था कि आपको ऐसे लिखना होता था। तो आपने जब ऐसे लिखना होता है तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिनमें रिक्वायरमेंट होती है। यू नीड टू राइट द आउटलाइन ऑफ द एसे फर्स्ट, एंड देन यू नीड टू गो टुवर्ड्स द एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसे। तो ये जो डीकम्पोजिशन मेथड होता है, ये मोर और लेस इसी किस्म का मेथड होता है, जिसमें यू नीड टू ब्रेक द प्रॉब्लम into smaller parts, and then you ask AI to solve each part separately. I'll give you an example. आप कहते हो explain Pakistan's telecom challenges and recommend solutions. अब आपने ये कह दिया, बड़ा अच्छा prompt आपने दिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये आपको, आपने इसको ब्रेक नहीं किया हुआ, तो आपकी वो जो डीकम्पोजिशन है, ये हो सकता है कि बहुत जेनेरिक सा जवाब दे दे। तो अगर आप उसको ये कहोगे कि ब्रेक द आंसर इनटू 3 पार्ट्स, list Pakistan's current telecom challenges, explain why these challenges exist, recommend practical solutions for each challenge. Now what you have done, आपने उसको उस एक चीज को तोड़ के हिस्सों में दिया है कि मुझे अलग-अलग ये तीनों जवाब चाहिए। मुझे मुझे पाकिस्तान के करंट चैलेंजेस बताओ अलग से, यानी एक पैराग्राफ और व्हाटएवर। फिर मुझे उसके जो चैलेंजेस क्या-क्या हैं उनको एक्सप्लेन करो कि उनके वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं, एंड देन recommend me practical solution for each challenge. So now you see, you decomposed, you did it. So you kind of defined an outline कि this is how my answer should look like. और यूजुअली रिसर्च क्वेश्चंस में मार्केट एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स राइटिंग टास्क, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, या कोई बहुत बिग वेग प्रॉम्प्ट आपको, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको लगता है कि बहुत बड़ा और वेग हो रहा है प्रॉम्प्ट, तो आप उसको ऐसे तोड़ तोड़ के दे सकते हो कि लेट्स बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, उसको 1 2 3 करके आपने देना है। So this is called decomposition method, and this is how it's used. So before we again before बल्कि मैं before I move ahead, I'll go back to the screen, और मैं वापस देख रही हूँ कि ओके आप लोगों ने काफी सारे जवाब इन बिटवीन भी दिए हैं। जबरदस्त। क्वेश्चन ने लिखे राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू स्टेप बाय स्टेप। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, नाउ कमिंग बैक, मैंने इसलिए पॉज किया और अगली स्लाइड पे नहीं, बिकॉज बिफोर वी मूव अहेड, क्योंकि नाउ वी आर नाउ गोइंग इनटू अ लिटिल डीपर इस चीज के अंदर ही कि जो उसका एक फ्रेमवर्क है बेसिक सा, वो फ्रेमवर्क होता क्या है, जो हम सबको अगर याद हो जाएगा या जहन में हम बिठा लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे प्रॉम्प्ट लिखने। सो उससे पहले अभी तक इज देयर एनी क्वेश्चन और एनी कंफ्यूजन? डिकम्पोजिशन, चेन ऑफ थॉट, दोनों मेथड्स क्या होते हैं? इज एवरीथिंग क्लियर? टेल मी यस और नो, और मे बी अ थम्स अप इफ यू आर क्लियर। रिएक्ट का जो ऊपर छोटा सा स्माइल वाला आइकन है, बेशक उससे मुझे बता दें कि यू आर क्लियर। ओके, सैयद अलाउद्दीन ने रेज हैंड किया है। अलाउद्दीन, यू वांट टू से समथिंग, दैट्स व्हाई, या आपने भी वो यस के तौर पे किया? आई डोंट नो, लेट मी सी अलाउद्दीन का जवाब चैट में कि what is Alauddin? What Alauddin, can you write in chat if you want to ask something, or did you mean that you understood everything so far? गर्ल्स एंड गाइस, किसी को अगर चैट विंडो में नजर आए अलाउद्दीन का जवाब और मैं मिस कर दूं तो प्लीज मुझे बताना है। आई वांट टू अंडरस्टैंड इफ दिस वाज। अच्छा, चेन ऑफ थॉट रिपीट कर दे। ओके हमसा, चेन ऑफ थॉट मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। सो चेन ऑफ थॉट मेथड ये होता है, अगेन ओके, श्योर 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 ज़ारा, फॉर बोथ ऑफ यू एंड दोस्त हु डिडंट अंडरस्टैंड, मैं दोबारा बता देती हूँ। जो चेन ऑफ थॉट मेथड होता है उसमें ये होता है कि यू हैव टू आस्क इट टू राइट थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। सो आप जो भी उसको चीज कहेंगे, आप उसको कहेंगे कि मुझे उसका बैकग्राउंड दो। सो मैं आपको मैं एग्जांपल के तौर पे लेट मी एक्चुअली स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन एंड शेयर माय अदर विंडो। मैं आपको एक कोई भी चैट जीपीटी या जेमिनी किसी चीज के ऊपर मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ओके, गिव मी अ सेकेंड। Yeah, let's go to ChatGPT. ठीक है? So I hope my window is clear to everyone. ChatGPT नजर आ रहा है? Can anyone confirm? अहमद और सुल्तान मुझे बता सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पे ChatGPT visible है? Yeah, it's visible. Okay, great, great, ठीक है, thank you. So हम जो चेन ऑफ थॉट मेथड है उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, ठीक है? हम उसको कहते हैं कि आप सुनो से रिलेटेड ही हम कोई चीज लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि I am a bachelor's student at LUMS.
comes, give me a step-by-step solution on how to start my entrepreneurial venture in next 5 months. अच्छा, अभी हम entrepreneur, सॉरी माय स्पेलिंग्स गलत थे, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। अब हमने कहा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। अब हमने एक जनरल सा सवाल था, हमने उसको ये कहा कि एक स्टेप बाय स्टेप तरीका बताओ, ये कि डायरेक्टली ये ना कंक्लूड करके हमें बता दो, यानी चेन ऑफ थॉट में यू आस्क इट कि हमें ये पूरा पता चले कि आपने क्या क्या स्टार्ट से लेके एंड तक क्या करना है। तो अब आप एग्जाम्पल ये देखो कि उसने कहा कि मैं आपको 5 मंथ स्टेप बाय स्टेप प्ले बुक देता हूँ फ्रॉम आइडिया से आगे तक। तो पहले उसने मंथ 0 का लिखा, फिर मंथ 1 का लिखा, फिर उसने मंथ 2 का लिखा, फिर उसने मंथ 3 का लिखा, 4 का लिखा, एंड इट गोज ऑन टिल उसने वो पूरी आपको चीज दी, ठीक है। उसके साथ साथ उसने आपको उसके लिए कोई टेम्पलेट्स भी दे दिए, उसने आपको फंडिंग और सपोर्ट के ऑप्शंस भी दे दी, रिस्क मिटिगेशन भी बताई, फाइनल चेकलिस्ट भी बताई। ये तमाम चीजें इसने आपको दी क्योंकि आपने उसको कहा था मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ, मुझे जनरली ना बता दो विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, यू नो ये काम करना है। मतलब आपने उसको ये नहीं कहा कि मुझे आइडिया दो कोई, मैं एंटरप्रेन्योरल वेंचर करना है, बल्कि आपने उससे कहा कि मुझे एक एक स्टेप बताओ। तो चेन ऑफ थॉट में होता है कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द चेन ऑफ थॉट ऑफ द मॉडल के जो चैट जीपीटी है, जो भी आपको जवाब दे रहा है, वो आपका जो असिस्टेंट है, वो क्या सोच के जवाब दे रहा है। तो आप वो, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल मैथ्स की दे रही थी ना, कि मैथ्स में जब सवाल का जवाब देना होता है और हर स्टेप सॉल्व किया होता है कि अच्छा ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती थी विच यूज टू बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपने उस आइडेंटिटी को यूज कर सॉल्व किया तो आपने हर स्टेप में लिखना है कि स्टेप 1 आई यूज्ड आइडेंटिटी, स्टेप 2 अब मैंने इक्वेशन को ओपन किया इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए, दैट्स हाउ आई सॉल्व्ड। तो एग्जैक्टली ये वही मेथोडोलॉजी चेन ऑफ थॉट में भी, आप उसको सिंपल प्रॉम्प्ट आप बहुत छोटा ही दे रहे हो, लेकिन आप उससे जवाब तफसीली मांग रहे हो कि मुझे एक छोटा सा वो ना दे दो, मुझे तफसील से बताओ कि इसका स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी क्या होती है। आई होप इट्स क्लियर। कैन यू कंफर्म इन चैट विंडो इफ इट्स क्लियर, एंड इफ इट इज क्लियर देन आई विल मूव ऑन टू द ओके हमजा, यू अंडरस्टैंड, ग्रेट। हाँ, जैसे एमन बिल्कुल आपने कहा वेट लॉस, यस दैट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली। और वो जो वेट लॉस होता है उसका भी एग्जैक्टली यू आस्क्ड वेट, बल्कि मैं आपको एक और मजे की बात बताती हूँ। आई न्यू समवन जिन्होंने मुझे बताया कि ही इज अ ट्रेनर एंड ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। तो ये कह रहे थे कि मैंने उसको एग्जैक्टली इतनी पूरी कंडीशंस ये बताई कि जी आई एम अ ट्रेनर, आई हैव टू ट्रैवल, आई हैव टू स्टे इन होटल्स, I have to, I can't follow a proper gym routine. I can't follow homemade food the entire time. तो अपनी कंस्ट्रेंट सारी लिखी कि ये मसले हैं। अब मुझे बताओ मैं वेट लूज कैसे कर सकता हूँ। एंड देन ऑफ कोर्स चैट जीपीटी ने उसको और पाकिस्तानी बताया कि जी मैं खाने भी देसी खाने खाता हूँ, तो अब मुझे बताओ मैं कैसे करूँ। सो इट केम अप विद अ वेरी टेलर्ड कस्टमाइज्ड प्लान फॉर हिम, बिकॉज उन्होंने एग्जैक्टली उसको बता दिया, ठीक है। तो yes, so that's, I'm glad it's clear to you guys. So let's go back to where we were. Let me go back to, reshare my, see if my screen is being shared. No, let me stop sharing and start resharing my screen. All right, so here we go. जी, ऑलराइट। सो ये हमने डिकम्पोजिशन मेथड की बात की। सो ये यहाँ तक अभी हम बात यही कर रहे थे कि डिफरेंट वेज होते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इस मतलब पूरे उसका जो क्रक्स है, मैं कहूंगी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, दिस स्लाइड इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर कॉन्वर्सेशन। दिस इज द 5 स्टेप प्रॉम्प्ट फॉर्मूला। इट्स वेरी सिंपल एंड इट चेंजेस योर लाइफ, आई वुड से, ठीक है। और वो ये है कि आपने उसको 5 चीजें अगर आप बताते हो, अच्छा इसमें 5-6 हो सकती है, मैं भी आपको एक और भी बताऊंगी प्रो टिप कि अच्छा आप फर्दर क्या कर सकते हो, लेकिन रोल सबसे पहले बताना है, डिफाइन हु और व्हाट विल कैरी आउट द टास्क इफेक्टिवली। फॉर एग्जांपल आपने उसको बताना है, अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ आपको। सो फॉर एग्जांपल मैंने आज ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को देनी थी और मैंने प्रॉम्प्ट लिखना है जिससे मुझे वो टिप्स दे कि प्रेजेंटेशन में एक अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे कैसे प्रेजेंटेशन देनी है।
तो मैं सबसे पहले उनको प्रॉम्प्ट में अपना रोल क्लियर करूंगी कि जी मैं हेड ऑफ एचआर हूँ और मुझे एक सेशन डिलीवर करना है लम्स के बच्चों को, बल्कि अभी मैं लम्स के बच्चों पे भी नहीं आऊंगी, मैं पहले अपना रोल क्लियर करूंगी दैट आई एम हेड ऑफ एचआर एंड आई हैव टू डिलीवर अ वेबिनार एज अ ट्रेनर आई वुड से। तो जब मैंने रोल अपना क्लियर कर दिया कि मैं ट्रेनर, मैं हेड ऑफ एचआर हूँ लेकिन मैं भी ट्रेनर के कॉन्टेक्स्ट में वहां, ट्रेनर के रोल में वहां जाऊंगी, ठीक है। फिर मैं कॉन्टेक्स्ट दूंगी, प्रोवाइड नेसेसरी बैकग्राउंड एंड डिटेल्स टू क्लैरिफाई द प्रॉम्प्ट। अब मैं क्या कहूंगी कि वहां पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि लम्स जो पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा इदारा है, मैं पाकिस्तान का भी बताऊंगी, लम्स का भी बताऊंगी और उसके स्टूडेंट्स का भी बताऊंगी कि देयर इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अंडर ग्रेड के भी हैं, ग्रेजुएट जो पोस्ट ग्रेजुएट के भी होंगे, दे माइट बी फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड एंड दे माइट नॉट बी फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड। सो आई एम गोइंग टू गिव द एंटायर कॉन्टेक्स्ट कि ये उनके लिए ये प्रेजेंटेशन बन रही है, ठीक है। उसके बाद आई एम गोइंग टू गिव देम टास्क, स्पेसिफाई द एग्जैक्ट एक्शन और रिक्वेस्ट बीइंग मेड। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको एग्जैक्ट एक्शन बताऊंगी अपना कि आई वॉन्ट यू टू डेवलप, फॉर एग्जाम्पल से मैं कहती हूँ मेरे लिए स्पीकर नोट्स बना दो, तो ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, राइट स्पीकर नोट्स फॉर मी रिगार्डिंग दिस प्रेजेंटेशन दैट आई हैव ऑलरेडी मेड, और वो मैं अटैचमेंट में लगा दूंगी। आगे एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट स्टेप है वो क्या, इंक्लूड कॉन्क्रीट इंस्टेंसेस टू इलस्ट्रेट द प्रॉम्प्ट्स एप्लीकेशन। अब मैं ये भी कर सकती हूँ इसके लिए कि मैं इसको रेफरेंस दे सकती हूँ कुछ यूट्यूब की चीजों का कि अच्छा फला यूट्यूब पे लिंक है, या मैं कोई एग्जांपल दे सकती हूँ कि लाइक मैं फिर कह सकती हूँ कि यू नो द स्पीकर नोट शुड बी लाइक टेड टॉक। तो एग्जांपल अगर मैं दूंगी तो मैं टेड टॉक की दे सकती हूँ कि उसको ये आइडिया हो कि मैं बड़ी हाई लेवल चीज चाह रही हूँ, तो मैंने एग्जांपल में जब उसको कह दिया कि इट शुड बी लाइक अ टेड टॉक तो वो एग्जांपल भी आ गई। अच्छा, अब फॉर्मेट क्या है, आउटलाइन हाउ द रिस्पॉन्स शुड बी स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड। अब मैं फॉर्मेट जब उसको बताऊंगी उसका मतलब ये होगा कि मैंने उसको ये बता दिया कि आई नीड मे बी 200 वर्ड्स स्पीकिंग नोट्स, 500 वर्ड्स रिटन इन बुलेट फॉर्म या रिटन इन अ नैरेटिव या इन अ स्टोरी टेलिंग वे। ये जो फॉर्मेट होगा ये उसको, तो बेसिकली ये 5 स्टेप अगर आपके होते हैं, और यूजुअली एक एडिशनल भी कुछ लोग ऐड करते हैं जो कि होता है कंस्ट्रेंट्स का। तो मैं कंस्ट्रेंट भी ऐड कर सकती हूँ इसके अंदर कि मेक श्योर कि इट्स नॉट टू टेक्निकल, मेक श्योर दैट इट्स नॉट टू लेमैन टर्म्स व्हाटएवर। तो वो जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो भी आप फर्दर ऐड कर सकते हो, बट दैट्स लाइक यू नो अ प्रो थिंग, इफ यू वांट तो यू कैन ऐड दैट एज वेल। बट टिपिकल 5 स्टेप फॉर्मूला जो यूज होता है वो यही होता है कि यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन द रोल, the context, the task, if possible examples and format। और अगर examples भी honestly दे सकते हैं तो ठीक है, टाइम्स अगर नहीं दे सकते तो अगर आप रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क और फॉर्मेट तक भी रहें तो भी ठीक है। लेकिन अगर जैसा आप कहते हैं ना कि ज्यादा गुड़ डालो तो ज्यादा मीठा होता है, तो अगर आप 7 एग्जाम्पल भी दे दोगे, 7 कंस्ट्रेंट्स भी स्पेसिफाई कर दोगे, तो देन इट्स गोइंग टू गिव यू अ वेरी आइडियल रिस्पॉन्स, क्योंकि अब उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट पता होगा कि क्या सोच के मैंने किस रोल में जाके और कौन सी चीजों को फेच करना है अपने को, जो एक मिलियंस एंड बिलियंस का जो मेरा डेटाबेस है उसमें से मैंने कौन सी चीज एग्जैक्टली उठा के लानी है। तो इट गिव्स यू इट गिव्स द सिस्टम अ वेरी क्लियर यू नो डायरेक्शन, कि आपने बड़ी क्लियर डायरेक्शन दी कि मुझे ये करना है। जैसे जैसे होता है ना कि आपने नोटिस किया होगा, लेट मी आस्क यू अगेन, आप में से बेकिंग कोई करता है? लेट मी गो बैक टू द विंडो जिसमें चैट होती है। सो इज देयर एनीवन जो बेकिंग करता है या नहीं करता? यस, नहीं, ये यस 704 पे आया, ओके यस, इट मींस हमजा करते हैं, गुड। एनीवन एल्स हु डज बेकिंग? ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू बेकिंग, वंडरफुल। अच्छा, चलो जो करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करते उन्हें भी आई एम श्योर ये अंदाजा तो होगा कि उन्होंने अपने सामने कभी किसी को करते देखा होगा या कुकिंग करते देखा होगा, बेकिंग और कुकिंग व्हाटएवर यू मे कॉल इट। सो बेसिकली इसमें होता ये है कि इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, राइट। तो आपने बेकिंग की किसी को अगर आपने गाइड करना होता है, जैसे अक्सर कुछ लोगों की रेसिपीज बहुत मजे की होती हैं और आपको जब वो रेसिपीज आपका दिल करता है कि आई वांट टू लर्न दिस रेसिपी, सो यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग उनसे कि ये रेसिपी किस तरह से होनी है। ईटिंग, ओके वंडरफुल मोहसिन, ये तो सबसे अच्छा काम है। लेकिन ईटिंग के लिए ना इतनी कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग चाहिए नहीं होगी, लेकिन जो जो बेकिंग होगी उसके लिए वही स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट वो सब चीजें चाहिए होंगी। तो अगर, बल्कि ये यूट्यूब पे एक बहुत मजे की वीडियो भी है, और अहमद मेरी टीम के हैं, अहमद अली, वो भी यहाँ सेशन में मौजूद है, तो मैं उनसे कहूंगी कि इफ ही हैज दैट लिंक,
तो वो जरूर शेयर करें। उन्होंने हमारे साथ एक यूट्यूब का लिंक एक दफा शेयर किया था, बहुत मजे का, जिसमें ऐसा था कि वो एक वीडियो इस बारे में है कि पीपल आर, मतलब वो कोई हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड, आई डोंट नो, यानी कोई इंटरनेशनल कोई यूनिवर्सिटी टाइप जगह है जिसके ऑडिटोरियम में वो सेशन हो रहा है, और उसमें वो टीचर बच्चों को ये कह रहे हैं कि आप में से लोग वॉलंटियर करें, और वो बैठते हैं और उसमें उन्होंने बनाना, उन्होंने करना है ब्रेड पे लाइक स्प्रेड लगा के और सैंडविच खाना है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर था कि लाइक हाउ पीपल गिव इंस्ट्रक्शन, हाउ क्लियर इट इज। और वो इतना इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है इफ यू लुक एट इट, क्योंकि अगर आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती तो वो सब कुछ हौच पौच हो सकता है। तो अगर आपको कोई ये कह देता है कि फॉर एग्जाम्पल एज स्मॉल एज कि चाय कैसे बनाते हैं, और कोई कहता है कि जी चाय ऐसे बनाते हैं कि आप दूध, पानी और उसमें टी बैग पत्ती डाल दें, यानी जो मिक्स टी होती है, तो दूध, पानी और पत्ती डाल दें उसमें और उनको मिक्स कर दें तो ये चाय बन जाती है। आई एम श्योर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो बहुत प्रोबेबिलिटी के बहुत हॉरिबल चाय बनेगी। लेकिन अगर आपको क्लियरली कोई ये कहेगा कि सबसे पहले आपने जाना है और आपने इस, अगर आपको पता है कि किस किस्म के लोग स्ट्रॉन्ग चाय पीने वाले लोग हैं, कॉन्टेक्स्ट एक पता है कि उनके लिए स्ट्रॉन्ग चाय बनानी है, और आप दूसरे को बताते हो कि इसमें आपने पत्ती को ज्यादा रखना है क्योंकि स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, वो दूध ज्यादा पीते हैं तो दूध, पत्ती पीते हैं तो पानी भी नहीं डालना। तो जितना क्लियर कोई आपको चाय नो सजा, सजा मीन्स कि चाय इज लाइक अ सजा फॉर यू, फॉर दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग। लेकिन कहने का मकसद ये है कि होता ये है कि दिस इज व्हाट हेल्प्स, जब आप बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखते हो। जब आपके पास ये ढाबा चाय, हाँ जो ढाबा चाय होती है ना, तो उसके लिए आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, एग्जाम्पल में भी दे देनी है कि ढाबा चाय की तरह चाय मुझे चाहिए। तो वो जब बताया होगा तो वैसी चाय, अच्छी चाय बनेगी। अगर कोई नहीं बताएगा तो हो सकता है कि बहुत, सो दैट ब्रिंग्स अस बैक टू द कॉन्टेक्स्ट के आप जब रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क, एग्जांपल्स, फॉर्मेट, कंस्ट्रेंट्स, ये सब चीजें देते हो तो इट रिजल्ट्स इन अ डिफरेंट, इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। सो अगेन फॉर योर कंजम्पशन व्हाट वील डू, हम ये आगे के लिए अब हम सिर्फ प्रॉम्प्ट्स पे फोकस कर रहे होंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द सेशन जो अब रह गया है। So we'll be talking about structured emails, summarizing it, getting key takeaways, कि summarize कैसे करते हैं किसी चीज को और उससे key takeaways कैसे निकालते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स ब्रश अप कैसे कर सकते हैं विद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और देन वी आर गोइंग टू हैव अ सेक्शन अबाउट करियर एक्सप्लोरेशन, कि आप लोग, क्योंकि हर कोई ये स्टेज में इंटरेस्टेड होता है इंटर्नशिप्स करने में, फ्रीलांस काम करने में या जॉब्स करने में, तो वो आप यूज केसेस हम डेवलप करेंगे, हम उनके बारे में बात करेंगे अगले चंद लम्हों में। सो फिक्स बाय प्रॉम्प्ट। फर्स्ट हमारा ईमेल, अगर मैं आपसे कहूं कि राइट एन ईमेल टू प्रोफेसर अबाउट डिले इन असाइनमेंट सबमिशन, ऑलराइट, सो नाउ अगेन I'll go back to the chat window and see. जी, अब मुझे बताएं कि आप में से अगर ये प्रॉम्प्ट आप लोगों के पास, अगर चैट जीपीटी या किसी चीज की एक्सेस है, तो उस पे अगर आप ये प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं या खुद से मुझे बताना चाहते हैं, इसमें अभी आपने देखा होगा इसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं था, इसमें एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट था कि राइट एन ईमेल टू प्रोफेसर अबाउट डिले इन असाइनमेंट सबमिशन। What do you think needs to be done? What's going to make it a better prompt? It's not good. Yes, you're right, Miss Ma, but what will make it a good prompt? Reason, very good. Mohsin, you're right. Context, yes. Add context, very good. और एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव एक्सपीरियंस इट और नॉट, बट मैंने अपनी कंपनी में बहुत ये नोटिस किया है। वेरी गुड, मेंशन योर रोल टू शो मैच्योरिटी ऑफ द टोन, वेरी गुड, एंड यू हैव टू टेल कि मैंने भेजनी भी प्रोफेसर को है, मैं स्टूडेंट हूँ, वो प्रोफेसर है और ये मैंने ईमेल लिखनी है। Add formal context, very good. Expected submission date, personality of the instructor, very good, very good. So you guys are spot on. लेकिन एक चीज जो बहुत जरूरी है वो ये भी है कि अक्सर आपने नोटिस किया होगा, मैंने कम से कम बहुत देखा है कि लोग बहुत लंबी ईमेल्स लिखते हैं चैट जीपीटी से। सो चैट जीपीटी भी वो पूरी कहानी उनको देता है कि मतलब वो इतनी लंबी कहानी होती है। यस आसिफ, स्पॉट ऑन, क्लियरली डिफाइन व्हाट्स रिक्वायर्ड एंड इट शुड बी कंसाइज। वो जो हमने एंड वाली बात की थी कि उसको आपने फॉर्मेट देना है कि प्लीज इतनी लंबी कहानियां नहीं लिखनी कि वो अगला बंदा जो है वो, ओके वंडरफुल, लेट मी सी। इस लिकान ने लिखा है, आई एम अ स्टूडेंट इन लम्स, आई हैव मिस्ड माय क्लास ड्यू टू इलनेस, आई नीड यू टू एक्ट एज अ स्टूडेंट एंड गिव मी अ 7 to 10 lines application
so the professor can excuse my absence, given keep the tone humanly and concise. Very, very good job. और exactly this is what you need to do. अच्छा, मैं आप लोगों को encourage नहीं करी कि आप लोग बहाने डालो टीचर्स के साथ, लेकिन आई एम श्योर कि you understand कि it gives you a very right context. Yes, mentioning word limit even. Very good, very good. So going back, बिल्कुल इसी टोन पे, तो let me show you इसी का कि act as a university student, writing a professional email to a professor, draft a polite email explaining that your assignment will be submitted within the next 24 hours due to a technical issue. Keep the email under 120 words and with a courteous offer to share any updates if needed, right? So this is an example, and I'm sure in your later time, if you compare the responses, you will see कितना फर्क पड़ता है आपके ईमेल के जवाब, इवन जो आपको एआई ही दे रहा होता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ सेविंग टाइम मैं अभी एक क्विकली रन थ्रू इनका कर रही हूँ बजाय इसके कि मैं एक एक पे डिटेल में जाऊं. ठीक है, सो ये अब प्रॉम्प्ट डेमो है समराइज करने का. तो आप अगर कोई आर्टिकल है एचबीआर का या कोई केस स्टडी कुछ भी है, तो उसमें अगेन एक सिंपल तरीका है प्लीज समराइज दिस आर्टिकल फॉर मी. लेकिन एक दूसरा तरीका है एक्ट एज ए यूनिवर्सिटी ट्यूटर, इधर लिखा हुआ है, आप बेशक टीचर लिख दो, फैसिलिटेटर, प्रोफेसर लिख दो. Summarize this article in 5 bullet points, highlight 2 key arguments and 1 criticism. Keep the language simple for a first year student, right? So you're giving them context, you're giving them role, you're giving them format, and you're giving them example as well कि जी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट टाइप चीज आपने लिखनी है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करनी. और आप उनको इवन ये भी बता रहे हो कि 2 आर्ग्यूमेंट्स, एक क्रिटिसिज्म, ये करना है. सो दैट्स हाउ यू कैन समराइज थिंग्स. प्रेजेंटेशन की बात आ जाए, बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू गाइस हैव टू कीप ऑन डूइंग. तो मैं इसलिए इनकी स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ. एक तरीका हो सकता है मेक माय स्लाइड्स, लेकिन एक दूसरा तरीका हो सकता है कि एक्ट एज अ प्रेजेंटेशन कोच, क्रिएट अ 6 slide outline on renewable energy trends in Pakistan for university business course. Include slide titles, key talking points, 1 data point per slide, a simple story flow. Again, these are just examples. It can be anything. And एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आप सबको भी जरूर पता होनी चाहिए. आई एम श्योर आप में से कई लोग ट्राई पहले से भी कर रहे होंगे कि कंपेयर भी क्या करें मॉडल्स को. तो एट टाइम्स आपको कोई एक मॉडल ज्यादा अच्छा जवाब दे रहा होता है, कोई एक मॉडल उससे उससे भी ज्यादा अच्छा जवाब देता है. तो डू कीप ऑन कंपेयरिंग. और कभी कभी ये भी होता है कि यू कैन मिक्स एंड मैच. तो आपको एक से अच्छा जवाब अगर आया है तो आप वो, फॉर एग्जाम्पल डीप सीक है, तो आपने डीप सीक से कुछ जवाब लिया और आपने वो चैट जीपीटी को दिया और आप उसको कहते हो कि बिल्ड ऑन दिस फर्दर. ये था प्रॉम्प्ट भी उसको दो, साथ अटैचमेंट में लगा दो कि ये मेरे नोट्स हैं, इन नोट्स से बिल्ड करके जरा मुझे बताओ कि ये चीज और कैसे हो सकती है. इसी वाली प्रेजेंटेशन में आप इवन टेड टॉक वाली एग्जांपल दे सकते हो कि अच्छा मुझे टेड टॉक के स्पीकर की तरह की प्रेजेंटेशन बता के दो, उसमें ऐसे हो, ऐसे विजुअल्स हो, ऐसी चीजें हो. सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट. All right, again, let's go back to the chat window. Please be humble while writing. The professor is Pakistani. Yes, Pakistani context is very important. All right, so if we use easy wordings of English language, does it impact on our final response? Not really, honestly, because जो models होते हैं वो इतने trained होते हैं कि उनको difficult और easy language दोनों में उनको वो trained है, तो उनको इस बात से नहीं फर्क पड़ना. हाँ, लेकिन ये है कि जो ingredients है वो ठीक होने चाहिए. So as long as आपने context clear रखा है, role clear रखा है, तो मतलब वो उसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश ही है मॉडल की, तो इसलिए उसको वर्डिंग से नहीं प्रॉब्लम होगा इंग्लिश लैंग्वेज की. लेकिन उसको ऑफ कोर्स इस बात से जरूर फर्क पड़ेगा कि आपने वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो राइट इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए कि नहीं. ठीक है, सो बिफोर वी मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन व्हिच इज अबाउट करियर एक्सप्लोरेशन, इज देयर एनी क्वेश्चन सो फार? नो? कैन वी हैव अ यस नो? Add a reference example. Add a reference example for what, Aisen? Sorry, I didn't get your point. No further questions? No? I explained? Okay, great. Thank you. All right. Okay, so we can move on. How to stop GPT from committing blunders. Oh, this is such an important thing. And thank you for bringing it up, Fahad. क्योंकि ये बहुत important बात है. So please, एक चीज जो हम सबको पता होनी बहुत जरूरी है कि चैट जीपीटी और ये जीपीटी
जितने भी GPTs हैं, वही बात है, नॉट जस्ट चैट GPT, इवन द अदर मॉडल्स जो कि डीप सीक है या जेमिनाई है, ये तमाम मॉडल्स के अंदर टेंडेंसी होती है गलत। और इसकी एक और मजे की बात होती है, मैंने बहुत सीनियर लोगों को देखा है जो इसको ट्रस्ट करते हैं, मतलब उनको ये लगता है कि सिंस it has a huge database of information and it is super powerful and it has super computational power, तो ये जो जवाब देगा वो हमें नहीं पता, like हम कम इन्फॉर्म्ड हैं तो ये हमेशा ही ठीक होगा। प्लीज this is the very basic thing that each one of us needs to understand. It's not always right, it makes mistakes, it hallucinates, इसके मसले हो सकते हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको समझनी जरूरी है, yes, you have to validate its answers, you have to cross check, even if you need to ask it for references and then check those references as well, because आपको पता है कि ऐसा हुआ है कि रिसेंटली डेलॉयट को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है, क्योंकि डेलॉयट ने एक मार्केट रिसर्च ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने एक रिसर्च करके देनी थी, और उन्होंने उनके जो भी वो वहां पे कंसल्टेंट्स होंगे उन्होंने अपने आगे असिस्टेंट्स को दिया होगा और उन्हें समझ चैट GPT वगैरह को यूज करके जो भी जनरेटिव AI के टूल्स थे, और उन्होंने वो जमा करा दी और विद रेफरेंसेस। और हुआ ये कि समहाउ वो जब रिपोर्ट कोई लोग पढ़ रहे थे और उनमें एक प्रोफेसर था जिसके किसी दोस्त का नाम वहां पे रेफरेंसेस में लिखा था, और उसको बड़े अच्छे से पता था कि ये प्रोफेसर तो इस एरिया में काम ही नहीं करता, तो उसके एकदम ना कान खड़े हो गए कि ये क्या है। एंड ही स्टार्टेड क्रॉस चेकिंग द रेफरेंसेस एंड ही फिगर्ड आउट कि मोर देन हाफ ऑफ द रेफरेंसेस वर फेक, उस नाम की कोई वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उन लोगों, यानी कुछ लोग रैंडम इंटरनेट से उठा के उसने उनको क्लब कर दिया। उससे नुकसान ये हुआ कि ऐसे लोगों की रिसर्च मिक्सअप हुई कि जी फलां ने फलां किए, जबकि उनका कोई असली काम उन्होंने वो किया ही नहीं हुआ था। सो you can't really trust, as we say, कि जब आपके असिस्टेंट होते हैं और उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, टाइम्स ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से उल्टे सीधे जवाब भी दे देते हैं। सो यू नीड टू क्रॉस चेक। ऐसा नहीं होता कि आप अपने असिस्टेंट का काम हमेशा एज इट इज उठा के अपने बॉस को जमा करा दो। यू नीड टू रिव्यू इट, यू नीड टू डू द फैक्ट चेकिंग, यू नीड टू क्रॉस चेक एंड देन प्रेजेंट। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी जो आई बिलीव फाहद ने की थी ये सवाल। लेट मी स्क्रॉल अप, आई थिंक फाहद, यस फाहद। सो फाहद, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इट अप। और मैं आपको एक और मैसेज की बात देता हूँ, प्लीज डू चैलेंज दीज मॉडल्स एज वेल। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, टाइम्स हमारे पास जो जवाब आते हैं हम उसको चैलेंज नहीं करते, तो हम कहेंगे वो ये कह रहा है तो ये ठीक है। डू चैलेंज इट एंड आस्क इट कि जी इजंट देयर अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट, या ये ऐसे ऐसे जो आपने लिखा है क्या यही बेस्ट चीज है, इसके अलावा कोई और होगा। आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो आप उस इंफॉर्मेशन को उसको बताना है कि भाई मेरे अकॉर्डिंगली तो मे बी ऐसे होता है, तो प्लीज डबल चेक। और रिसेंटली आई हैव टेस्टेड दीज थिंग्स एंड आई हैव सीन द शिफ्ट इन द रिस्पॉन्स, कि अगर आप उसको चैलेंज करते हो कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो एक्चुअली बदल देता है बात, और वो कहता है कि नहीं मैं बेचारा कहता कहता कह रही हूँ, इसके लिए कहती भी कह सकते हैं। लाइक द मॉडल इन इटसेल्फ, इट ऑलवेज it has a tendency to actually shift because it can make mistakes. So this is very basic understanding. Please always keep it in mind that yes, these models always make you feel satisfied, जबकि ऐसा नहीं होता. So you need to be very sure. You need to cross check and double check. Okay, Hamza, you said what is the role of model temperature and their sampling parameters like top K or top P in prompt engineering? Hamza, I'm sorry, I have to park this question because अभी हम जितना follow कर रहे हैं इन चीजों को, वो अभी हम बिल्कुल basic level के ऊपर इस पे conversation कर रहे हैं. So what I can do कि we can always have a separate discussion. Yes, Ali, before answering these 10 assumptions, so we can always have a separate discussion on it, ठीक है? क्योंकि अभी फिर ये ना उसकी तरफ चला जाएगा और मैं अभी टाइम भी साथ देख लूँ, so I just need to cover the career part as well. But thank you for bringing it, and I'll ask Emma to keep a note of it so that we can take it offline with you separately, ठीक है? अच्छा, फात कह रहे हैं कि मैं तो उसको डांटता भी रहा हूँ। बहुत अच्छा किया आपने, और now it begins without first praising me, and that feels absolutely right. Yes, I think that's a good way. Thanks for sharing it, Fahad. So moving on, let's go to the last part of the presentation, which is how can we use AI in career exploration. ठीक है? So I'm not going to keep it too interactive at this point in time because again, the time constraint, it's 7:20, so we'll just try to move fast. These are a couple of career superpowers that you can do. You can explore career paths.
you can decode job descriptions, you can fix your resume, you can simulate interviews, you can negotiate offers. ये सारी चीजें आपको चैट जीपीटी या डीप सीक या क्लॉड या परप्लेक्सिटी लाइक व्हाटएवर जेमिनी जो मॉडल भी आप यूज करना चाहते हैं, लेकिन ये चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं. सो वील क्विकली गो थ्रू ईच वन ऑफ देम वन बाय वन. ठीक है, तो करियर पाथ्स की अगर हम बात करते हैं तो एक करियर पाथ वही बात कि व्हाट जॉब शुड आई डू. तो उस बेचारे को तो नहीं पता कि व्हाट जॉब शुड यू डू, और वो वही बात कि वो आपको कुछ भी जवाब दे देगा, क्योंकि वो आपको ना नहीं करेगा, वो आपको कहेगा कुछ भी कर लो, फलां 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 चीजें. लेकिन if you give it a very comprehensive prompt like act as a career coach, suggest me 5 career paths, या suggest 5 career paths for someone studying whatever subject, जो economics है या maths है whatever at LUMS, who enjoys, और फिर आप अपनी चीजें लिखो, अपनी personality type लिखो. कुछ लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं. सो डू राइट के यू नो व्हाट आई एंजॉय मोर, एंड प्लीज बी ट्रांसपेरेंट. आप करियर पाथ जब उसके साथ, तो आपने अपना जो कोच होता है उसका ट्रांसपेरेंट होना होता है. तो यू टेल देम योर वीकनेसेस एंड यू टेल देम योर स्ट्रेंथ्स. सो फॉर एग्जांपल इफ आई गो बैक like 20 years back when I was doing like my engineering, तो मेरा ये काम था कि मैं उसको पूछती कि you know I'm studying computer engineering but I don't like programming at all. I'm not good at it. My natural interest is towards project management, or towards business writing or conversations or blah blah blah. Now explain to me, वो जो career path है, हर path को explain to me के 3 लाइंस में कि वो कैसे मेरे लिए सूटेबल है, वो क्या करियर पाथ हो सकता है और वो क्यों मेरे लिए सूटेबल है, और उसके क्या नुकसान है, क्या फायदे. एंड देन यू कैन अगेन, ये जैसे लिखा है फ्री कोर्स रिकमेंडेशन. ऑनेस्टली वैसे मैंने इसके जो कोर्सेज की रिकमेंडेशन देखी है वो बहुत अच्छी नहीं है, चैट जीपीटी की. मैंने बाकी ट्राई नहीं किए, लेकिन इसकी अपनी मैंने देखी है कि ये एट टाइम्स ये जो लिंक्स भी आपको देते हैं तो आप जाओ तो यूट्यूब पे आगे नहीं होते एट टाइम्स वो लिंक्स. तो उसमें बेहतर ये है कि मे बी आप लिंक्स सेपरेटली सर्च करो या कोर्सेज सेपरेटली सर्च करो. लेकिन जो ऑप्शंस हैं, जो रीजनिंग है, जो लॉजिकल थिंकिंग है, उसमें यू कैन बैंक ऑन इट एंड यू कैन एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्म विद इट. ठीक है. अच्छा, जॉब डिस्क्रिप्शंस अगेन. अच्छा, आप जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होती है ना, जब हम एज एम्प्लॉयर, अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम एज एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड होते हैं, जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन देख रहे होते हैं तो उसमें हम रिक्वायर्ड स्किल्स जो लिखते हैं, और हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि कौन से लोगों के रेज्यूमेज हैं जो उन उन जॉब के जो टास्क हैं जो हमने लिखे हुए हैं वो उस पे पूरे उतरते हैं, कि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया हुआ है, नहीं किया हुआ. तो आपका काम अब रोल रिवर्सल में हम जा रहे हैं, यानी आपने एज अ कैंडिडेट जब देखना है जॉब डिस्क्रिप्शंस को, तो आपने क्या करना है, यू नीड टू आस्क एआई और व्हाटएवर मॉडल टू एक्सट्रैक्ट दो स्किल्स जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं. वो चाहे वो काम है, चाहे वो स्किल्स है, आपने सोचना है कि वो पहले एक्सट्रैक्ट करो. और अगर हम वो चेन ऑफ थॉट मेथड कहेंगे तो आप कहेंगे मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ कि मैं कैसे अपनी रेज्यूमे, कवर लेटर, इंटरव्यू, उस सब की मुझे प्रिपरेशन के लिए हेल्प करो कि इस जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं कैसे शॉर्ट जॉब ले सकता हूँ. उसके लिए मुझे ये स्टेप बाय स्टेप गाइड करो. तो आप आप उससे बहुत सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर देंगे. इसी तरह रेज्यूमेज, लिंक्डइन प्रोफाइल्स, you need to be sure कि you are rewriting your resume in a very compelling way. और ये स्टार मेथड मैंने लिखे अगेन, अभी टाइम कम है मैं इसलिए उस पर फर्दर बहुत डिस्कशन नहीं करूंगी, लेकिन ये बहुत टिपिकल मॉडल है जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है फॉर इंटरव्यूज. ठीक है. और वो इंटरव्यूज या इवन प्रोफाइल स्क्रीनिंग में, और वो व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? S stands for situation, T stands for task, A stands for action, and R stands for result. So आपने अपने जो भी काम किए हैं उनको आपने, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो आपके, चाहे आपने वो कोई वॉलंटियर असाइनमेंट की है कभी, आपने अपने एक्सपीरियंसेस इस तरह से लिखने हैं कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन देखी. अब आपने देखना है कि इनमें से कौन से एरियाज हैं जो आपके एक्सपीरियंस जो भी किए हैं उनको आप टेलर ऐसे कर सकते हो कि वो उसमें फिट आए. तो आपने एआई को क्या कहना है, आपने उसको अपना रेज्यूमे अपलोड करना है और आपने उसको कहना है कि इम्प्रूव दिस रेज्यूमे यूजिंग द स्टार मेथड, मेक इट मोर अचीवमेंट ओरिएंटेड एंड क्वांटिफाइबल, एंड रिटर्न 3 इम्प्रूव्ड वर्जन्स. अच्छा, अब होगा ये कि ये जब आपको जवाब देगा, उसमें हो सकता है डाटा, उसमें डमी डाटा डालेगा, क्योंकि जाहिर है आपकी अचीवमेंट्स उससे नहीं पता. सो यू विल हैव टू फर्दर रिफाइन इट जब वो एक दफा जवाब आपको देगा. लेकिन स्टार मेथड जब आप कहोगे तो मोस्ट लाइकली वो आपको जो जवाब देगा वो बहुत स्पेसिफिक होंगे कि जी इस सिचुएशन में
मैंने ये किया और उससे ये रिजल्ट अचीव किया, क्वांटिफाइबल नंबर उससे अचीव किया. So this is the kind of prompt that can help you fix your resume and your profile. अच्छा, इंटरव्यू क्वेश्चन की मैं अगर आपको प्रिपरेशन बताऊं तो उसमें तो मैं आपको सबसे अच्छी सजेशन ये दूंगी कि आई एम श्योर यू गाइस मस्ट हैव सीन द ऑडियो मॉडल. और वो जो ऑडियो मॉडल है वो बहुत यूजफुल है, क्योंकि उसमें आप उसके साथ इंग्लिश, उर्दू, जिसमें बात करना चाहो आप उर्दू में बात करो तो आपसे उर्दू में बात करेगा, इंग्लिश में करो तो इंग्लिश में करेगा. And then you can actually ask it to act as an interviewer. So you can actually have a role play, proper role play. यानी ये तो मैंने अभी आपको कहा है ना कि questions role play वाले, कि आप उसको कह रहे हो कि act as a tough interviewer, interview me for फलां position, ask me 5 behavioral questions, you can add 5 technical questions, then critique my answer and also give me stronger sample answers. Now look at this prompt. ये बेशक आप बोल के उसको कहो चैट जीपीटी को, और आप उसको ये कहो कि मैं इस इंटरव्यू के लिए, वही बात है कि मैं इसके लिए पेयर होना है और आप इंटरव्यूअर हो और बहुत टफ हो और आपने मुझसे ये सवाल मुझसे डिफिकल्ट करने, जस्ट डू रोल प्ले. तो जब आप वो कॉन्वर्सेशन कर रहे होगे तो आप नोटिस करोगे कि वो आपका एक तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे पास ये मसला होता है कि आप किसको कहो कि यार मेरे साथ मॉक इंटरव्यू करो. So with ChatGPT or with all these good generative AI tools, you can have a mock interview, audio mock interview, where you can ask it to even comment on multiple things. आप उसको ये भी कह सकते हो फिर कि now analyze my tone, analyze my confidence, analyze my content, कि मेरे response का content कितना अच्छा था, और again वही कि give me stronger answer for these things. So that's how you can do a lot of interview coaching with these tools. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो निगोसिएशन ऑफ ऑफर होती है, अल्लाह करे आप लोगों को अच्छी जॉब्स मिले और उनमें आपको अच्छी अच्छी मतलब ऑफर्स आए, लेकिन यू आर ऑलवेज अनश्योर कि अच्छा मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ. तो अगेन यू कैन एक्चुअली आस्क इट टू बी योर करियर एडवाइजर. Ask it to draft a polite professional counter offer for my first job. My offer is this. My expectation is this. Please justify the request based on skills, market data, and value I can add. The tone should be respectful, confident, but not entitled. So you see, this is so, ये छोटी छोटी चीजों से इतना फर्क पड़ जाता है, बिकॉज अगर आप रिस्पेक्टफुल और कॉन्फिडेंट कह रहे हो लेकिन आपने कंस्ट्रेंट नहीं लिखी कि नॉट इंटाइटेड, तो इट माइट गिव अ रिस्पॉन्स जो एम्प्लॉयर को थोड़ा सा लगे कि ये बड़ा ही इंटाइटल्ड हो रहा है कि मैं लम्स का ग्रेजुएट हूं तो मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए. सो व्हेन यू हैव स्पेसिफाइड, इट वुड बी वेरी केयरफुल इन ड्राफ्टिंग द रिस्पॉन्स कि अच्छा उसकी टोन इंटाइटलमेंट वाली कम से कम नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सो बिफोर वी मूव, बल्कि मैं एक, हाँ, ये भी मैं आपको इसी की एक एग्जांपल और दिखाना चाहूंगी. ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये जो एग्जांपल है ये चैट जीपीटी ने ही मुझे दी है, अ वेरी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट की. तो इसमें इफ यू लुक एट इट, तो इसने इतना, ये प्रॉम्प्ट है यानी ये जवाब नहीं है, ये पूरा प्रॉम्प्ट है जिसमें वो पहले उसको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है, फिर उसको एग्जाम्पल का कह रहा है, फिर वो स्टेप बाय स्टेप, जो हमने चेन ऑफ थॉट मेथड कहा था कि स्टेप बाय स्टेप नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी का कह रहा है, उसको कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर रहा है और फिर फॉर्मेट डिफाइन कर रहा है. तो हर चीज को इतनी तफसील से वो कह रहा है, तो इसका जब जवाब आएगा तो यू कैन इमेजिन कि वो कितना डिटेल्ड जवाब होगा. तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जितने मॉडल्स होते हैं इनमें इनमें एट टाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल वुड से कि एट टाइम्स आपका जो प्रॉम्प्ट है वो आपके एट टाइम्स आंसर से ज्यादा डिटेल्ड होना चाहिए, यानी कुछ सिचुएशंस में कि आप इतना क्लियर उसको कॉन्टेक्स्ट दे दो कि वो मतलब एग्जैक्ट उसको पता हो कि अच्छा आपको क्या चाहिए. ठीक है. So again, before we, yep, let me, because these are just like 2 slides, so let me just conclude it and then, I open it for question, answer, and discussion. Last but not the least, this is a very important thing, refinement. बाद ने भी जो पॉइंट कहा था वो बहुत जरूरी है कि आपने ये सब चीजें तो करनी है, बट यू नीड टू कीप रिफाइनिंग योर आंसर्स एंड क्वेश्चंस एंड यू नीड टू कीप ऑन चैलेंजिंग इट. सो एक एग्जांपल्स अब ये मैं आपको दे रही हूँ रिफाइनमेंट की, कि अगर एक प्रॉम्प्ट किसी ने दिया एक्सप्लेन मशीन लर्निंग, सो दिस इज अ वीक प्रॉम्प्ट, then we make it stronger. Explain machine learning for a first year CS students in simple terms. So this is pretty strong prompt. अब हम नीचे एक वर्ल्ड क्लास प्रॉम्प्ट बना रहे हैं. Act as a Stanford computer science professor, explain machine learning using a story analogy, 2 practical examples relevant to Pakistan, and a 150 word maximum limit. Then give me a quick quiz on that as well. So now you see कि machine learning के ऊपर उसने एकदम से आपको पूरा का पूरा एक context.
सो यू कीप ऑन रिफाइनिंग। ये सारे जो इनपुट्स थे, प्रॉम्प्ट्स थे, ये सब और स्ट्रांग हो सकते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। और ये मैंने एक एग्जांपल आपके लिए रखी थी। ये मुझे नहीं पता कि आप लोगों के पास टीम्स में एक्सेस है नहीं, बट यूजुअली अगर आप को पायलट खोलते हैं, को पायलट में डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स के वो बने होते हैं, एजेंट्स बने होते हैं। उनका एक एजेंट है प्रॉम्प्ट कोच। ये मैंने उसका स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया है कि इफ यू गिव इट एनी प्रॉम्प्ट, ये मैंने आखिर के लिए इसलिए छोड़ा था कि मैंने सोचा अगर आपको मैंने पहले ही ये बता दिया तो आप सोचोगे कि हम सेशन क्यों अटेंड करें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एंड में बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो इसमें। ये आपको खुद गाइड कर सकते हैं। आप इसको बिल्कुल बेकार प्रॉम्प्ट अगर दोगे, जैसे अभी हमने पिछली एग्जांपल में किया था ना, एक्सप्लेन मशीन लर्निंग, आपने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया एक्सप्लेन मशीन लर्निंग, तो वो आप साथ उसको कह रहे हो एनालाइज माय प्रॉम्प्ट, तो वो खुद एनालाइज करेगा और आपको फिर फीडबैक देगा कि बड़ा बुरा प्रॉम्प्ट है, इसमें ये चीजें मुझे बताओ। तो वो आपसे सवाल पूछेगा, मुझे कॉन्टेक्स्ट बताओ, और सवाल पूछेगा प्रॉपर कि इस कॉन्टेक्स्ट तुम्हें क्या कॉन्टेक्स्ट है एग्जांपल्स के साथ। इस तरह से ये जो फिक्स माय प्रॉम्प्ट या एनालाइज माय प्रॉम्प्ट, गिव मी एग्जांपल्स ऑफ गुड प्रॉम्प्ट्स, तो ये सारी चीजें दे आर अवेलेबल ऑन दीज एआई टूल्स। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने याद करना है। मुझे मैंने आपको एक फ्रेमवर्क का कहा था, आपको याद हो तो अच्छी बात है, और आप अपनी आदत बना लो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मुश्किल लगे तो इवन आप इन टूल्स को भी कह सकते हो कि आपके प्रॉम्प्ट को एनालाइज करे और उस पे फीडबैक दे कि उसमें क्या-क्या चीजें ऐड करें तो वो एक अच्छा प्रॉम्प्ट बन सकता है, ठीक है। सो दैट्स एक्चुअली लाइक मेकिंग अ गुड प्रॉम्प्ट, उसको वो खुद हेल्प करेगा आपको। ये चंद सोर्सेज हैं मुख्तलिफ रीडिंग मटेरियल्स के, मुख्तलिफ आर्टिकल्स के या ऑनलाइन कोर्सेज के, जिनसे आप इसके ऊपर फर्दर डिटेल्स अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देखना चाहो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। And I would say use AI as your superpower, because again I do understand a lot of people have this anxiety as well कि अच्छा AI सब कुछ change कर लेगा। लेकिन again we are working on these things. We are hiring people who have better digital skills, who are digital savvy, who have better AI skills. लेकिन at the same time we hire people, क्योंकि AI के साथ काम अभी तक कम से कम जिस स्टेज में हम हैं, और अगले कम से कम मेरा अगले 3 से 5 सालों में तो यही नज़र आ रहा है कि डिपेंडेंस रहेगी इंसानों के ऊपर एआई को यूज़ करने के लिए भी मोर इफेक्टिवली। सो यूज़ इट एज योर सुपर पावर, नॉट एज योर एनिमी। And with that, the floor is open for question and answer. So please feel free to ask any question that you might have अभी तक, because मेरी कमिटमेंट थी 7:30, 1 hour, so I can see कि हमने उसको 1 hour में कंप्लीट कर दिया है। Yes, I can share those slides with you. मैंने अभी आपके comments, sorry, मैं हाँ last read था. Okay, I have cheated to include link. Is it good to use AI models in university assignments? Will it become? देखो, it's always, मैं नहीं समझती कि it's bad, but again, uh, you need to open your brain for learning. मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वही बात जो हम बिल्कुल copy paste करते हैं. Copy paste मत करो, उसको logical अपनी अपनी रीजनिंग को, क्योंकि अपनी रीजनिंग अगर आप खराब कर दोगे तो इवेंचुअली ज़ाहिर है आपका अपना नुकसान है। एज अ सपोर्ट उसको यूज करो तो आई एम श्योर कि इससे बहुत फायदा होगा। फिर आपने पूछा कैन वी रेट देम एज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड एक्यूरेट। ऑनेस्टली हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स है। जैसे मैंने चैट जीपीटी की भी प्रो सब्सक्रिप्शन भी ली थी एट वन पॉइंट इन टाइम, क्लॉड की भी ली थी। I was very disappointed with Claude, I'll be very open about it. लेकिन चैट जीपीटी की मुझे बहुत फायदा हुआ उससे, मुझे बहुत उसमें हुई। इसी तरह जेमिनाई के भी at times, so they have their own good and bad things. Gemini at times can be super slow, and at times it would give you brilliant answers. अच्छा, डीप सीक का ये है कि डीप सीक के भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं, लेकिन डीप सीक का ये होता है कि एट टाइम्स उसकी कंस्ट्रेंट्स जो ग्राफिक्स और वो वाली चीजें होती हैं उनमें आ जाती हैं। सो मैं रेट एज सच इस तरह से नहीं कर सकती। अच्छा, आसिफ आपने कहा which situation require detailed prompt? Sometimes detailed prompts will provide clear cut precise answer. Is that right, ma'am? Yes, you're very right. ऐसा ही है। और उसके बाद could you please share those slides with us? Yes, I can. Which situation? Okay, thank you for wonderful. Can I get internship at LUMS? अच्छा, ये तो आपको लम्स के सुल्तान साहब बता सकते हैं कि आप ले सकते हैं या नहीं। मैं तो खुद वतीन से आई हूँ, so I can tell you that maybe if you do well, you can get an internship at Wateen, but I don't know at LUMS. All right. Have feedback of the workshop. All right. AI tools. इस पे तो हम कर चुके हैं. Does use of bad prompts over time ruin quality of answers from your bot thinking in terms of history maintained by ChatGPT? Honestly,
मेरा नहीं ख्याल, मैं आपको एमन, मैं आपको राइट और रॉन्ग आंसर नहीं दे सकती क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं हूँ इस पे, लेकिन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक इट वोंट, बिकॉज आपका वो उसका अपना बहुत बड़ा डेटाबेस है। तो अगर आप जिस वक्त पे भी उसको ठीक, और आप उसको इवन ये भी कह सकते हो कि डोंट यूज माय हिस्टोरिकल डाटा एंड build on your own logic, तो then it won't use your historical data because it listens to what you say. So that won't affect. Sadam, आप कह रही हैं कि I asked Gemini to solve the data latest question and I also gave the data to it, but at the end it gave me wrong answer. What should I do? Is I have to give an exam by using it. अच्छा, अगेन यूज डिफरेंट मॉडल्स सदफ, और दूसरा उसको ये कहो कि वो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करे ताकि इन केस वो ठीक जवाब नहीं दे रहा तो यू कैन ट्राई इट समवेयर एल्स। एंड रिसेंटली मेरे साथ भी एक चीज पे ये हुआ है और डाटा एनालिसिस पे ही, लेकिन फिर उसको मैंने 2-3 डिफरेंट वेज में जब डिफरेंट मॉडल्स पे स्टेप बाय स्टेप करके किया तो उसने मुझे हेल्प की कि मैं खुद राइट आंसर पे पहुंच जाऊं। सो आई थिंक दैट्स व्हाट यू कैन यूज। कैन वी गिव प्रॉम्प्ट्स टू एआई इन उर्दू एज वेल? यस, यू कैन डू दैट। मुझे रिटन उर्दू का तो नहीं पता, बट ऑडियो में यू कैन डू दैट। When should we write detailed prompt? Any generic answer? Detailed prompt for things again जो आपकी वो होती है, ये exactly जो अच्छा, और बल्कि हमसा थैंक्स फॉर यूजिंग द वर्ड टोकन, क्योंकि मैंने इन बिटवीन टैग्स का वर्ड यूज किया था। इट्स बेसिकली टोकन, ये जो जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं डेटाबेस के अंदर वो टोकन्स, उनके साथ टोकन्स एसोसिएटेड होते हैं जिससे ये पूरी प्रोसेसिंग होती है। तो अभी जो आपने बात की कि टोकन्स, सिंस लॉन्गर प्रॉम्प्ट्स कॉस्ट मोर, what are the practical best practices for balancing prompting effective? For example, using a lot of examples for few shots with cost efficiency. Yes, that's always a good idea. लेकिन मैं एक फनी बात ये कहूंगी कि देखो, हम अभी कॉस्ट वाले यूज नहीं कर रहे होते, मेजोरिटी ऑफ हम लोग, हम तो फ्री वाले वर्जन यूज कर रहे होते हैं। तो उसमें हाँ ये बात हो सकती है कि हमें ये हो सकता है कि हमारे टोकन जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो इट्स ऑलवेज बेटर दैट वे। यस, यू आर राइट। कैन यू हेल्प मी विद इट? Help with what? Sorry, I didn't get it. Is ChatGPT the best model for academic work? Academic के लिए वैसे बहुत सारे लोग Perplexity भी कह रहे हैं। Honestly, मैं academic work बहुत करती नहीं, तो इसलिए मैं कह नहीं सकती, बट मैंने Perplexity को बेस्ट रिसर्च टूल के तौर पे सुना है सो फार, जितने भी लोग हैं। डिसेबल सेटिंग्स, यस, ओके। अली अब्बास कह रहे हैं एमन को कि आप डिसेबल भी कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। इज इट गुड टू यूज एआई मॉडल्स फॉर यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स? विल बी वर्थ इट? अगेन आई थिंक एवरीबडी यूजेस इट, एटलीस्ट अ लॉट ऑफ पीपल यूज इट फॉर assignments, and of course it's a fast way of doing it, but again, as I said earlier, please don't close your brains, just use it as an assistant, not कि पूरा का पूरा आप असाइनमेंट का छापा उसमें बनवा दो, क्योंकि आपकी अपनी लॉजिकल थिंकिंग खराब होती जाएगी। सो जस्ट यूज इट एज एन एड, एज अ टूल, सपोर्टिंग टूल, नॉट एज समथिंग जो कि जिसकी एज इट इज सोच आप इस्तेमाल करो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हैं जो ये कह रही हैं कि आपकी अपनी थिंकिंग एबिलिटी वीक होने लग जाती है जब आपका रिलायंस टू मच ऑफ ऑन एआई या ये टूल्स होता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग दीज टूल्स। अच्छा, is the avoidance of biases in AI responses possible? To certain extent, yes, but not of course fully. आप इसको, so there's this research done by University of Pennsylvania, और वो ये कहते हैं कि एआई ने जो खुद अपने गार्ड रेल्स भी बनाए हुए हैं और खुद अपने अंदर जो उन्होंने, वही बात है, जिन डाटा की वजह से उसके अंदर बाइसेस आते हैं, it is possible to keep on वही challenging it to an extent कि उसके वो biases कम हो सकें. So that is possible to keep on challenging. How does the context window size conceptually constrain? Sorry, come again. I have the question that how does the context window size conceptually constrain or enable different prompting strategies? अच्छा देखो हमजा, होता ये है कि आपका जो कॉन्सेप्चुअली, मतलब विंडो साइज कॉन्सेप्चुअली कंस्ट्रेन या एनेबल डिफरेंट प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटजीज है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कम से कम वो ये है कि इट वेरीज फ्रॉम मॉडल टू मॉडल। देयर आर सर्टेन मॉडल्स जो इस चीज के ऊपर डेवलप हुए हैं कि आपका जो टोकन, नंबर ऑफ टोकन है, वो इनपुट के लिए ज्यादा बड़ा टोकन नंबर है, और कुछ ऐसे हैं जिनका आपका आउटपुट के लिए ज्यादा बड़ा टोकन है। तो दैट वुड टोटली डिपेंड अपॉन द मॉडल कि आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, और उसका जो यूज कर रहे हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में, बैकग्राउंड जो कॉन्टेक्स्ट के लिए, वो ज्यादा इनपुट पे टोकन्स को यूज कर रहे हैं, आउटपुट पे यूज कर रहे हैं। सो दैट वुड आई थिंक डिसाइड। हाउ इज ग्रोक? सॉरी अली, आई हैवंट यूज्ड ग्रोक। एआई टूल्स ये एक्स का है, एलॉन मस्क वाला, दैट मच आई नो, लेकिन मैंने यूज नहीं किया।
all AI tools the same or some got an edge in areas like coding? I think there is an edge. जैसे आजकल एक मैंने अभी recently सुना है कि कर्सर बहुत अच्छा है प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए, कोडिंग के लिए, और it really helps. तो yes, these GPTs have got preferences. What's the difference between GPT 4 and 5? Zara, ये डिपेंड मॉडल, हर मॉडल वही बात है कि अपग्रेड हो रहा है, और अली ने लिखा GPT 5 gives more concise writing answers relative to Chat GPT 4. और अगेन हर मॉडल में ये लोग कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, वही बात है कि जो बैक एंड पे थिंकिंग मॉडल होते हैं उनको भी चेंज कर रहे होते हैं, और उनमें स्पीड पे काम कर रहे होते हैं, उसकी उसकी रिलायबिलिटी पे काम कर रहे होते हैं। तो हर मॉडल में कोशिश इनकी होती है। तो देयर आर फैक्टर्स, अगर आप अगेन उसके ऊपर भी सर्च करोगे तो इनके फैक्टर्स होते हैं कुछ जिन पे इनके कंपटीशन इन अ वे हो रहा होता है। तो वो सारे जो जो उनके फैक्टर्स होते हैं, ये उन पे यू कैन सी द डिफरेंस कि अच्छा 4 और 5 में उसके ऑथेंटिसिटी के जवाबों का, उनकी स्पीड का, कि कितना जल्दी वो प्रोसेस कर रहा है, वो कौन से थिंकिंग मॉडल को यूज कर रहा है, ये तमाम चीजों के फर्क होते हैं। ओके, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन चैट जीपीटी एंड जेमिनी? चैट जीपीटी भी जनरेटिव एआई है, जेमिनी भी, लेकिन चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी है उसका है, जेमिनी जो है वो गूगल का है। और अभी काम मोर और लेस दोनों ही एक जैसे कर रहे हैं। जेमिनी के बारे में कहा जा रहा है गूगल के बारे में कि उन्होंने अभी कोई बहुत नेक्स्ट लेवल, जैसे नैनो बनाना, आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा, इमेज जनरेशन के लिए जैसे भी नैनो बनाना उन्होंने लाया और इट हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, वो इतना अमेजिंग है। उस तरह जो चैट जो, तो अभी अपीरेंटली कहा जा रहा है कि सैम एल्टमैन जो कि ओपन एआई का जो सीईओ है, उसने कोड रेड इशू किया हुआ है कि गूगल इज कमिंग अप विद समथिंग रियली बिग, तो वी लाइक दे नीड टू कैच अप। तो अभी लाइक बहुत वो हो रही है चैट जीपीटी और जेमिनी के जो आपस में पेरेंट कंपनीज हैं उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन चल रहा है टू इम्प्रूव generative AI and then move on to general AI. What is Google AI Studio? Google AI Studio is basically कह सकते हैं कि AI प्लेटफॉर्म ही जिसमें you can actually develop AI tools as well. आप खुद भी जिसमें AI tools को यूज कर सकते हो, और उसमें बहुत सारे उनके वो वाले टूल्स हैं, यानी एक तो इस तरह की सारे आपके जैसे होते हैं ना कि आपके ये जो उन्होंने खुद बनाई हुई एप्लीकेशंस वो, लेकिन जो दूसरे टूल्स होते हैं आपके जिनमें आपने खुद डेवलपमेंट करनी होती है, वो भी AI स्टूडियो में मौजूद है। कैन यू एक्सप्लेन अ बिट अबाउट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, डिफरेंस बिटवीन AI एंड AGI? अच्छा, बेसिक सा साथ जो डिफरेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको बहुत सारे लोग अभी भी जैसे कहते हैं कि इट्स नॉट रियली इंटेलिजेंस। सो इट्स बेसिकली कि आपने बहुत एक ट्रेन किया हुआ है मॉडल को, उसको बहुत सारे डाटा पे जो इंसानों का ही बनाया हुआ दिया हुआ डाटा है और उस पर ट्रेन किया हुआ है, और उसी में से वो बेसिकली इन अ वे इंफॉर्मेशन कहीं से उठा के पकड़ के ला रहा है, और वो खुद नहीं कोई इंफॉर्मेशन इन अ वे क्रिएट कर रहा, यानी वो मुख्तलिफ तरह से चीजों को मुख्तलिफ उनसे उठा के ले आता है, और वो आपको इन अ वे उसके चीजों के जवाब देते हैं आप ही की दी हुई इंटेलिजेंस के ऊपर। जो जनरल इंटेलिजेंस है वो ये है आर्टिफिशियल लाइक जो AGI जिसको आप कह सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस, मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर ये है जितना मैंने पढ़ा हुआ है कि जो जनरल इंटेलिजेंस है उसमें इट एक्चुअली गेट्स द रियल इंटेलिजेंस, लाइक सिस्टम वुड बी एबल टू थिंक ऑन इट्स ओन। अभी मशीन्स आर नॉट, वो लिख रही होती हैं रीजनिंग फ्ला, लेकिन वो आपका दिया हुआ कोड ही फॉलो करके लिख रही होती है, बट जनरल इंटेलिजेंस में वो डिसीजन मेकिंग कर सकेंगी अपनी थॉट प्रोसेस से। How long does it take to teach AI models? ऐसा that depends totally on data, कि आपका डेटा सेट। सो पाकिस्तान में जैसे अभी प्रॉब्लम ही बहुत बड़ा ही है AI मॉडल्स के ऊपर कि हमारा डाटा ही नहीं, जैसे मैं इवन रिसेंट में परप्लेक्सिटी की आपसे बात करी थी, तो परप्लेक्सिटी में अगर आप बाहर के अगर रिसर्च पेपर्स और उनके रेफरेंसेस ढूंढना चाहोगे, न्यूज पेपर्स के आर्टिकल्स के, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन पाकिस्तानी डाटा को अगर आप कोशिश करोगे तो पाकिस्तानी डाटा में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डाटा ही नहीं है। इसी तरह उर्दू लैंग्वेज का पाकिस्तान में अभी तक कोई मशहूर ट्रेंड मॉडल नहीं है जो आउट देयर हो, यानी लोग छोटे छोटे अपने बना रहे हैं। अभी तक जो सबसे क्लोजेस्ट है आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई वर्ड वो इंडिया ने बनाया है, क्योंकि इंडिया ने अपनी तमाम रीजनल लैंग्वेजेस के मॉडल्स बनाए, तो उन्होंने उर्दू को भी उसमें डाला है। लेकिन जो ट्रेनिंग द मॉडल है उसमें टाइम से ज्यादा
जरूरी चीज इनपुट की है कि आपका डाटा कितना ज्यादा है। तो वो थोड़ा डाटा होगा तो बहुत जल्दी ट्रेन हो जाएगा, लेकिन अगर आपका बल्क ऑफ डाटा है तो ऑफ कोर्स इज गोइंग टू टेक डेज एंड वीक्स एंड इवन मंथ्स। सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ डाटा। अच्छा जी, कैन यूज हाउ टू use ChatGPT to provide relevant quotes from reading or research? Yes, it cannot really ChatGPT again. इसमें Zara Perplexity does a very good job on that. लेकिन मैं आपको ये बता दूं Perplexity का भी वही कि मुझे ये नहीं पता पाकिस्तानी रिसर्च पेपर के ऊपर क्योंकि हमारा डाटा इतना क्लियर नहीं है यहाँ पे। अच्छा उसके बाद एंड टू मेक आउटलाइन फॉर द पेपर, एक सेकेंड। अच्छा ये आपने कहा कि वही आउटलाइन, और उसके लिए आई थिंक चैट जीपीटी आउटलाइन के लिए तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जनरली रिसर्च के लिए ना बेहतर टूल ये है। और इसी तरह अभी गूगल ने एक नया उनका टूल है नोटबुक एलएम, तो वो भी बहुत अच्छा है रिसर्च के लिए, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। बल्कि नोटबुक एलएम के बारे में अगर मजे की बात बताऊं आपको, आप लोग उसको सर्च भी कर सकते हो। इट कैन एक्चुअली क्रिएट वीडियोस इन उर्दू एज वेल। तो मुझे नहीं पता उनके बैकएंड पे कौन सा मॉडल इन्होंने ट्रेनिंग के लिए यूज किया उर्दू का, लेकिन दे हैव गॉट अ वेरी गुड ट्रेनिंग। वो दे हैव गॉट अ वेरी गुड उर्दू का भी वीडियो क्रिएटर एंड ऑल, तो वो रिसर्च के लिए नोटबुक एलएम भी अच्छा टूल है। बट आई सो फार मैंने जितना देखा है परप्लेक्सिटी को सबसे ज्यादा रेट किया जाता है फॉर रिसर्च, एकेडमिक रिसर्च स्पेशली। there's one called Orator for Urdu voice overs. हाँ वो तो होते हैं voice overs के लिए हैं। Once AI generates an answer, what's the first thing I should check for in that answer to ensure the prompt wasn't secretly overridden or jailbroken? हमजा ये थोड़ा सा ये टेक्निकल आपका सवाल है इस बात में कि ये इंश्योर कैसे किया जा सकता है आपके उससे, मतलब मैं खुद भी सोच रही हूँ कि क्या आप उससे कंफर्म करोगे। एक तरीका तो ये भी हो सकता है वैसे, आई एम जस्ट गेसिंग ऑनेस्टली, एंड यू कैन रीचेक दिस कि आप उसको दूसरे मॉडल में डाल के उससे कंफर्म कर सकते हो कि ऐसा तो नहीं हुआ हुआ इसमें। आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, आई हैवंट डन इट एवर, तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर सकती आपको इस बात का जवाब। Notebook LM creates podcasts as well more realistic. Yes, it does. You're right, Essen. All right, guys and girls, are we done? It's 7:47. Research model. Repeat the name of that model. It's Perplexity. Let me write it down in the chat window. Perplexity. Here you go. Urva, I've written the name. Okay? This is the model for research. All right, great. You got it? Chalo, wonderful. That's it. Sultan, we are done. Yes, Hina, we can wait for 2 minutes, and if they don't have any question, then we can wrap up our webinar. Sure. Perfect. Sounds good. Yeah. Thank you so much for an interactive session. It was really good. Yeah, Thank you. Thank you so much for having me over. It was a pleasure. It's always a pleasure to, sure. you know, contribute towards youth. So thank you so much. And Sure yeah, thing. before Thank I close, if there's anything you would like to ask, या कोई आपने again, if you need any mentoring or something, so please feel free to reach out to me on my LinkedIn. हिना तस्लीम नाम से ही और वीपी वतीन के नाम से आपको मिल जाऊंगी मैं लिंक्डइन के ऊपर। So feel free to connect with me on LinkedIn and ask, मुझे आप direct message कर सकते हो, feel free to do that. और yeah, so and it's not just prompt engineering. If there's anything जिसमें आपको mentoring की जरूरत हो, so it's always a pleasure to connect with our youth and contribute in any way I can. So please feel free to do that. आपने डायरेक्टली अगर कुछ पूछना हो मुझसे या कुछ आपको गाइडेंस चाहिए हो, एडवाइस चाहिए हो, तो प्लीज फील फ्री टू डू इट। ठीक है? ऑल राइट, 7:50 तक हम रुक रहे हैं, राइट? Yes, Hina, we can wrap up it. ऑल राइट, थैंक यू एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल दोज हु वर पार्टिसिपेटिंग। सो कुछ की तो मुझे नाम भी याद हो गए इतनी देर में, हमजा एंड अवैस एंड आसिफ, ये लोग बड़ा इंटरैक्ट करते रहे थ्रू आउट द सेशन, एंड फाहद, so and Urv also, all of you, Zara, thank you, all of you, thank you so much, जिनके नाम मैंने लिए हैं नहीं लिए, but it's always a pleasure जब लोग interact कर रहे होते हैं, because रात के इस टाइम तक आपको ये नहीं पता होता कि कितनी एनर्जी है participants में। So the way you kept it
interactive. Thank you, because when single-handedly I couldn't make it interactive. So you were participating, that gave me energy as well. Thank you. God bless you. Okay, thank you so much everyone for joining to today's session, and thank you so much, Hina, for this interactive session again. See you in the next Skill of the Month session. Thank you so much. Anytime. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz ji. Allah Hafiz.